गुरुपद कंठ कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकट। हमारे संतों ने संसार के सभी जीव जो भवसागर में गोते लगा रहे हैं उनको तरह तरह से समझाने का प्रयास किया है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो संतों की बात को सुनकर अपने जीवन में उतारते हैं। सारी दुनिया मोह और माया की धारा में इस तरह बह रही है कि वो अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है उसको पूरी तरह भूल चुके हैं कि इस संसार में किस लिए आए हैं, मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है। वो बिल्कुल ही अपने अंदर से निकाल दिया है। इसलिए हमारे संत घूम घूम के गांव में, शहर में, गलियों में लोगों के ऊपर दया करके उनका सही मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन आज बहुत कम लोग हैं जो सही मार्ग पर चलना चाहते हैं। उनको गलत बात समझाइए, पाप के मार्ग पर चलने के लिए बताइए, फट वो समझ जाते, फट उस पर चलना शुरू कर देते। लेकिन सही रास्ता आजकल लोगों को कड़वा लगता है, इसलिए बहुत ही कम लोग उस रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं। और जो चलते भी हैं तो गलत जगह फंसकर न इधर के होते न उधर के, बीच में लटक जाते। कहीं कबीर रसरी पाँव में कर सोए सुख चैन, और श्वास नगारा गूंज का बाजत है दिन रहे। हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि अरे मनुष्य, तेरे पाँव में काल की बेड़ियां बधी हुई और श्वास रूपी नगारा दिन रात बज रहा है। तेरे जाने की याद दिला रहा है कि तुम्हारे जीवन का एक एक क्षण कम होता जा रहा है। हर श्वासा पुकार पुकार के कह रहे हैं कि सही रास्ते पर चलना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का अंत करीब आता जा रहा है। हर क्षण हर पल तुम्हारी श्वासा कम होती जा रही, लेकिन तुम बेखबर सो रहे हो। ऐसे लगता है जैसे तुम्हें मरना ही। तुम अपने जीवन का उद्देश्य भूल गए। और इसी वजह से आजकल तमाम लोग काल के गाल में समा जाते हैं, माया के जाल में फंसकर। कहीं माया ऐसी प्रबल है तज मालिक की छाप, बनकर बैठी जगत में करता धरता आप। कहीं माया इतनी प्रबल है कि सारे संसार को पूरा नाच नचा रहे। तीनों लोग माया के इशारे पर नाच रहे। माया के दलदल में इस तरह फंस चुके हैं कि कितना भी उनको निकालने का प्रयास करो, वो निकलना नहीं चाहती, क्योंकि माया उनको प्यारी लगती, और प्यारी लगने के कारण उस दलदल में खुद डूबना चाहते।
उनको कितना भी इशारा करो, जितना मर्जी समझो, कतई न समझना चाहते, न ही संतों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, काली खोटा जग आधरा, शब्द न माने कोई, जाई कहो हित आपना, सो उठ बैरी। कलयुग के लोग बहुत खोटे, बहुत नीच विचार के। उनको अगर सही रास्ते पर चलने की राय दो, धर्म के मार्ग पर चलना बताओ, भक्ति के रास्ते पर चलना सिखाओ, तो उनको बात अच्छी नहीं लगती और वो आसान मानने के बजाय उसी का दुश्मन बन जाते, जो उनको सही मार्ग पर चलना सिखाता, सही रास्ते के लिए प्रेरित करता। चलना तो दूर की बात, उसी का दुश्मन बन जाते। इसलिए कलयुग में दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माया ये कंचन और कामिनी के दलदल में इस तरह फंस चुके हैं कि उससे बाहर निकलना उनका बड़ा मुश्किल है। ये मन रूपी जो आंख है, इसको बंद कर रखा है और परमात्मा को देखना चाहते। ये मोह और माया ने आंखें बंद कर दिया है, परमात्मा कैसे दिखेगा? इसलिए उस आंख को खोलने की जरूरत है, जिससे मालिक दिखता है। लेकिन आज माया के इतने दास बन चुके हैं कि इनको खींचना भी चाहते हैं सर, फिर भी उधर ही भाग, माया की तरफ। लाख समझाओ, लोभ और लालच को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए ऐसे लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है जो संतों की कल्याण रूपी बात को अनसुना कर जाते, सही मार्गदर्शन के बाद भी उस रास्ते पर चलना नहीं चाहते, गलत रास्ते पर अभी भट चलना शुरू कर दें। इसलिए कहें ये हमारे संतों ने समझाया है कि अभी जहां हीरोइन वगैरह किसी का डांस हो, वहां भीड़ लग जाए और सत्संग में जाना हो, गए भी तो वहां नींद आने लगे, क्योंकि उनका दुर्भाग्य है। इसलिए कहें कि हरि कथा में श्रोता सोवे, वक्ता समय गंवावे, और जहां थिरक कर पातुर नाचे, तनिक नींद नहीं आवे। कहें कुमार सुनो हे साधक, अंत काल पछताओ। यहाँ ये बहुत लोगों के ऐसी हाल है जहाँ अभी थिरकता हुआ नृत्य देख ले, सारी रात नींद नहीं आएगी, और जहाँ सत्संग होगा वह कहेंगे मेरे पास तो समय नहीं है, मेरे ये नहीं, मेरे वो नहीं। और जहाँ डांस हो, पूरा भीड़ लग जाए, पुलिस का कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि उनके विचार गिर चुके हैं, उनके आचार विचार दोनों दूषित हो चुके हैं।
इसलिए लोगों को अच्छी बात नहीं अच्छी लगती, गंदी बात को फट ग्रहण कर लेते हैं, गंदे रास्ते फट चलना शुरू कर। सच्चे रास्ते पर कोई कहीं भूला भटका होता है जो चलना शुरू करता है और अंत में वही विजयी होता है, वही सफलता हासिल करता है। ये लगभग 600 वर्ष पहले ऐसा समय था जब हिंदू मुसलमान में आपस में बड़े झगड़े थे, जातिवाद के लिए जगह जगह झगड़े हो रहे थे, इतनी मारपीट और बलात्कार हो रहे थे, किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान किस तरह किया जाए। सब असमंजस में पड़े हुए। उसी समय सदगुरु कबीर साहब का अवतरण हुआ इस जगत में। इसको कहें कि गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीर, जलज माहि पौढ़न किए सब पीरन के पी। ये सतगुरु कबीर संवत 1456 सन 1398 ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन सोमवार के दिन सुबह की पावन बेला में काशी के लहर तालाब में कमल के पुष्प पर प्रकट हुई थी और उन्होंने जात की परवाह न करके हर जात को समझाने का प्रयास किया, हिंदू को भी मुसलमान को भी। उन्होंने कहा हिंदू कहे मैं राम प्यारा, मुसलमान रहीमाना, और आपस में दो लड़ लड़ मर गए, मरम न काहू जाना। कहे कि हिंदू मुसलमान इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि सबका मालिक एक, सिर्फ भाषाओं का फर्क है। अल्लाह कुदरत, राम रहीम, भगवान ईश्वर, ये सब शब्द है, बाकी वो सबके भाषाओं का अंतर है, लेकिन बस तो एक ही है। जिस तरह पानी को पानी भी कहते हैं, कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, कोई वाटर कहता है, लेकिन पानी का मूल तत्व एक ही है। भाषा बदलने से पानी नहीं बदल जाए, इसी तरह परमात्मा के नाम बदलने से परमात्मा नहीं बदले, वो एक ही है। संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक एक है, सबका रचयिता एक, सबका साहब एक है, जानत कोई एक, कहे कुमार जानत सोई, जामे सार विवेक। सभी का मालिक एक ही है, लेकिन जो संतों की शरण में आ जाता है और सही विचार करके सही निर्णय करता है, चलता रहता तंत्र में, वो यही जानता है कि हाँ हर एक का मालिक एक है और सभी के घटों
में वही समाया है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, हर एक के घट में वही है। उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। कहीं मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, तो सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पड़ा। इसी को देखिए, गुरु कबीर ने कहा है, एक हार चाम मलमूत्रा, एक रुधिर कूदा, और एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को सूत्र। कह सब की उसी तरह आंख है, मुंह है, चमड़ी है, जीभ है, पैर है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, सब माँ के गर्भ से आए। ये नहीं ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, कोई कान से हुआ, कोई। सब लोग माँ के गर्भ से आते हैं। यहाँ बाहर आकर सब अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म बना रखे, जबकि जाति भी सबकी एक है, खून भी सबका एक जैसा है, मांस और चमड़ी भी एक जैसी है, और सब एक ही धरती पर रहने वाले हैं। सबको प्रकाश देने वाला सूरज, चाहे किसी भी जाति का हो। सूर्य ये नहीं कहता कि मैं ब्राह्मण को प्रकाश दूंगा, शूद्र को नहीं दूंगा, मुसलमान को नहीं दूंगा, हर एक को प्रकाश देता है। बरसात ये नहीं कहती कि मैं हिंदू के घर में बरसूं, मुसलमान के घर में नहीं बरसूं, सिख ईसाई घर में नहीं, हर एक क्या समान वर्षा हो। वह ऑक्सीजन ये नहीं कहती कि मैं इसको सांस लेने दूंगी, इसको नहीं ले। हर एक के लिए ऑक्सीजन भी समान है, वर्षा भी समान है, सूर्य का प्रकाश भी समान है, और आकाश भी सबका एक, तारे सबके एक, चंद्रमा सबका एक, सब एक धागे से पुरे हुए। लेकिन सिर्फ नासमझी के कारण एक दूसरे से मजहब के नाम पर, सिर्फ अज्ञानता के कारण लड़ते, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि सभी का मालिक एक, 36 परमात्मा नहीं, एक ही परमात्मा पहले भी था, आज भी है, और आगे भी वही है। कहे सतगुर एक खेवटिया जग में, खे उतारे पारा, अब कहे कुमार पापी सब डूबे भवसागर की धारा। भवसागर के पार करने वाले या तो सतगुरु कबीर हैं, या तो उन्होंने जिस संतों को अपनी चाबी दे रखा है वो भवसागर पार करते। देखिए सतगुरु किसको कहते हैं ये जानना जरूरी है। यहाँ देखिए कहें कि शब्द सबहन का गुरु है, काया का गुरु काय, और भगति करो निज शब्द की सतगुरु यूं समझा। कि भक्ति जो है शब्द की करनी है, लेकिन किस शब्द की करनी ये जानना है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये जानना है। कि वर्णात्मक शब्द, ध्वनात्मक शब्द, स्वतः सिद्ध,
नैया पार हो जाए, उसको जानना जरूरी है। देखिए कहे सतगुरु 4 दाग से न्यारा। कहीं जो सतगुरु है उसको 4 दाग नहीं लगते। 4 दाग कौन से हैं? पहला गर्भाग्नि, दूसरा जठराग्नि, तीसरा कामाग्नि, चौथा अंत्येष्टि। कि जब भी बच्चा गर्भ में आता है तो उसको गर्भ की आग सताती, गर्भाग्नि। वहां उसको असह्य पीड़ा होती है, गर्भ की अग्नि में तपना पड़ता है, तो उसको पहला दाग गर्भ का लग जाता है। तो जो पैदा होता है, संसार में आता है, तो उसको भूख सताती है, जठराग्नि का दाग लगता है। तीसरा दाग जब जवान होता है उसको काम सताता है। तीसरा कामाग्नि का दाग लगता है। चौथा जब मनुष्य के जीवन का अंत होता है, उसके शरीर को जला दिया जाता है, तब अंत्येष्टि का दाग लगता है। संसार में जो भी गर्भ से आता है उसको ये 4 दाग लगते हैं। लेकिन इस संसार में एक सद्गुरु ऐसे हैं जो 4 दागों से न्यारे। सतगुरु 4 दाग से न्यारा। सतगुरु 3 लोक में ऐसे हैं जिनको चारों तरह की जो अग्नि है वो नहीं सताती, इसीलिए उनको सतगुरु कहा गया है। कहे सतगुरु सत्य का शब्द है, जिन सत्य दिया परखाए, सत्य को पकड़े रहे तो सत्य में जाए सब। सद्गुरु क्या है? सत्य का शब्द। वह सत्य जिसकी तलाश के लिए हमें मनुष्य जीवन, जो हर एक घटों में रमा हुआ है। कहे शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, और नानक सब घटा घटा। कहे शब्द से ही आकाश की रचना हो, शब्द से ही धरती की रचना हो, शब्द से ही सूर्य चंद्रमा तारों की रचना हो, और वही शब्द हर एक घट में समाया हुआ है। कहे मन मंदिर तन भेष कलंदर, घट ही तीरथ नावा, और एक शब्द मुरे प्राण बसत है, बहु जन्म नहीं। कहीं वो शब्द हर घटों में रमा हुआ है। यदि वो लखने में आ जाए तो दोबारा आपको जन्म नहीं लेना, आप जीवन और मृत्यु से परे हो जाए। यदि वह शब्द जो आपके घट में रमा हुआ है, यदि वह लेख देखने में आ जाए तो आपके जीवन मरण का बंधन कट जाए। देखिए आज का विषय है अमर करुण सतलोक पुरा। ये बात किसने कहा है?
सदगुरु कबीर उन्होंने कहा अमर करूं सतलोक पठान ताते बंदी छोड़। कहे मैं क्या करता हूं? जो ही भवसागर में जीव आए हुए, जो मेरी बात मान लेता है वो अमरता का पद हासिल कर लेता है। वो कभी भी नहीं मरता, न मरता, न बुढ़ा होता, न बीमारी लगती, न झगड़ा है, न कला है, न कलेश। वो सारी चीजों से परे उठ जाता है। इसलिए हमारे सतगुरु कबीर साहब बार बार इस भवसागर में आते हैं, जीवों को जगाने की, बंधन काटने, बंदी छोड़। कहते जो जीव को बंधन लगा उसको खोलने वाला। और बंदी छोड़ कौन बन सकता है? जिसके बंधन खुले। जो खुद बंधन में बंधा हुआ है वो बंधे हुए को नहीं छुड़ा सकता। बंधे हुए को छुड़ाने के लिए वो व्यक्ति चाहिए जो बंधनों से मुक्त हो। इसलिए कहे अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ दो। हम हैं सत्य पुरुष दर्पानी मेटू उत्पत्ति आवाज आई। जो कोई कहा हमारा माने सार शब्द को निश्चय है। उनका मैं ऐसा हूं जो जीव के आने जाने का, मरने जीने का बंधन है उसको काट के मुक्त कर देता हूं, अमर कर देता हूं, उसको मैं सतलोक में भेज देता हूं। इसलिए मेरा नाम बंदी छोड़ है, क्योंकि जीव का बंधन काटने में मैं समर्थ हूं। इसलिए कहें कि बंधे को बंधा मिले, झूठे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की पल में लेत छुड़ा। ये जो भी भवसागर में जीव गोते लगा रहे हैं उनको ऐसे पीर मुर्शिद की तलाश करना है जो बंधनों से मुक्त है, जिसके बंधन कर चुके हैं। क्योंकि मान लो 4 आदमी बंधे हुए तो उसमें चारों में से कोई किसी को खोल नहीं सकता, और एक व्यक्ति ऐसा आ जाए जिसके बंधन खुले तो चारों के बंधन खोल सकता है। इसलिए ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो बंधनों से मुक्त हो, जो बंधनों से आजाद हो, जो हमारे बंधन को काट सकता हो। इसलिए देखिए कबीर साहब ने कहा है कि अमृत रस के भोजन दे, हंसा की चाल चलाऊं, और स्थिर रहे कबहू न डोले, ऐसा शब्द लखाऊं। कहे कबीर सुनो भाई साहब, अमर लोक पहुंचाऊं। कहे अमर करूं सतलोक पठाऊं, और अमृत रस के भोजन देऊं, हंसा की चाल चलाऊं। कहे अमृत रस जो हर मनुष्य के अंदर, कहे कि मेरा हंस जो है उस अमृत रस का भोजन कर, और हंसा की चाल चला। हंसा की चाल वो होती जिसमें कोई अवगुण ना, जिसने सारे अवगुणों का त्याग कर। जिसमें अवगुण है
स्वर्गवासी थे, लेकिन यहाँ अपने कर्मों से गिरते गिरते काल के पंजे में फंस चुके हैं। इसलिए उस पंजे से छूटने के लिए हमें हंस बनना है। हंस बनने के लिए एक तो अवगुणों का त्याग करना है, दूसरे कहें मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बना। कहें सतगुरु जिस जीव पर कृपा करते हैं उसको कौवे से हंस बना।